हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए तो क्या बोलते हैं कि अब हम आज कंप्लीट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन पे हम क्या कर रहे हैं। देखो नंबर 1 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए सेक्स ग्लैंड विच कॉन्ट्रीब्यूट फ्लूइड कंटेनिंग शुगर फ्रक्टोज दैट प्रोवाइड स्पर्मेटोजोआ एनर्जी फॉर swimming and hormone prostaglandin that stimulate contraction in the reproductive tract to aid sperm ovulation ovum interaction। देखो ये सब क्या है, सबसे पहले कैसे कैसे लर्न ये देखना है कि ये सारे वर्ड्स मैंने पढ़ा रखे हैं कि कौन सा वर्ड क्या है वो सब पढ़ा रखा है। 1 मिनट थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दूँ। देखो सबसे पहले मैंने बोला था कि इसमें लिखा हुआ है आपका ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो इसमें शुगर जो कंटेन फ्रक्टोज कौन सा कंटेन करके रखता है ये याद करना है। और उसके बाद है लिखा हुआ है कि एनर्जी फॉर स्विमिंग के लिए जो फ्रक्टोज ही है बेसिकली जो एनर्जी स्विमिंग के लिए कंटेन करता है वो क्या है, वो हमारी सेमाइनल वेसाइकल करती है पहला। दूसरा फिर से लिखा हुआ है कि हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन वो प्रोवाइड कराता है जो मसल्स जो होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन रिप्रोडक्टिव यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराता है, जिसके वजह से क्या होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वो स्पर्म ओवम का इंटरेक्शन कराता है। और इसके बाद मैंने बोला था कि प्रोस्टाग्लैंडिन है तो इंटरेक्शन कॉन्ट्रैक्शन कराता है जिसकी वजह से आपका यूटेराइन वॉल है जो क्या करती है बेसिकली क्रैम्पिंग आती है, क्यों ना सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन वुड इफ़ वासा इफरेंसिया ऑफ ह्यूमन मतलब मेन का कट। अगर देखो अब पोजीशन सबसे पहले याद रखो कि वासा इफरेंसिया कहाँ होता है, ये आपकी होती है दो होती है, एक होती है वासा डिफरेंस, वासा भी लिख सकते हैं, एक वासा इफरेंसिया होती है, ठीक है। दूसरा होता है वासा डिफरेंसिया, ठीक है। वास डिफरेंस तो ये लिखा हुआ है कि वास डिफरेंस को काट दिए। वासा इफरेंसिया क्या इपिडिडाइमिस से पहले होएगी तो उसको वास डिफरेंस इफरेंसिया बोलते हैं, इपिडिडाइमिस के बाद होगी तो उसको वास डिफरेंस बोलते हैं। अब बोला जा रहा है कि आपका वास डिफरेंस काट देगी। अब वास डिफरेंस का बेसिकली काम क्या है कि ये आपके स्पर्म को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है, तो आपका वास्ट डिफरेंस क्या कराता है, ये वास्ट डिफरेंस आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कराता है, कॉर्डल पोर्शन ऑफ एपिडिडाइमिस से लेकर और आगे आपका पूरा का पूरा वास्ट डिफरेंस से होते हुए पूरा स्पर्म इजैकुलरी डक्ट में जाएगी, इजैकुलरी डक्ट से क्या करेगी पूरा का पूरा बाहर आएगी यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस और उसके बाद पेनिस से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, स्पर्म आर नॉन न्यूक्लिएटेड, नो स्पर्मेटोजेनेसिस डज नॉट ऑकर। स्पर्मेटोजेनेसिस तो आपका सेमाइनल वेसाइकल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही हो जाती है, तो इसके लिए तो कोई फर्क ही नहीं है। इसके बाद स्पर्म आर नॉन न्यूक्लिएटेड, स्पर्म न्यूक्लियस से क्या मतलब है इसको, है ना। अब देखो सीमेन इज विदाउट स्पर्म, हाँ ये हो सकता है क्योंकि हमारा बेसिकली स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करा रहा था, अब स्पर्म है ही नहीं तो बेसिकली क्या हुआ आंसर इसका कि सीमेन हमारी स्पर्म के बिना होएगी, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ए टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन में टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी थी बताओ, और वो हमारी कौन सी ओवरी में होती है, तो इसमें से कौन सी होगी ओवरी में। टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब है कि वो कुछ देर तक रहता है उसके बाद डीजनरेट हो जाता है। तो सोच सकते हो, दिमाग में लगा सकते हो कि इसमें से पीनियल ग्लैंड तो हमारा परमानेंट है, ऑप्शन देख के पीनियल ग्लैंड तो हमारा परमानेंट है, कॉर्पस एलोटम नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम याद आया, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पे होती है हमारी, ये होती है हमारी ओवरी में। जैसे ही अगर ये क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ओवम का तब तक ये रहेगी, नहीं तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होता है ये बंद खत्म हो जाता है। ये हार्मोन सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, समझ गए। चलिए क्योंकि बेसिकली ये इस प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा जो आगे जाके उस एंडोमेट्रियम से, क्योंकि जहाँ बच्चे को रखना है ना उस जगह को खुद ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, समझ गए। चल आगे क्वेश्चन पढ़े, चलो ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, फिर एक क्वेश्चन है बनाना है आपको, 50 सेकेंडरी oocyte दिया हुआ इन फीमेल एंड 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिया इन मेल में। अब बोला है कि कितना ओवम बनेगी कितना स्पर्म बनेगा। सेकेंडरी oocyte है तो इसकी प्लॉइडी पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो सेकेंडरी oocyte की प्लॉइडी क्या होती है आपकी एन, ठीक है। सेकेंडरी oocyte है तो इसकी प्लॉइडी होगी एन, और उसके बाद ओवम की प्लॉइडी क्या होती है एन, ठीक है। तो दोनों में पहले कौन देख लो कि अगर वो 2n रहता तो आप हाफ करके करते, अब ये दोनों n ही है। अब उसके बाद है
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की पोलैरिटी देखेंगे तो N, और उसके बाद स्पर्म की पोलैरिटी भी क्या होती है N, ठीक है। तो अब देखो क्या बनेगा, उस साइड है तो वो एक ही बनाती है, समझ रहे हो, उस साइड है तो एक तो वो ई सेकेंडरी उस साइड एक क्या बोलेंगे, जब मियोसिस होएगी तो एक तो पोलर बॉडी बनाएगा छोटा सा, और एक बनाएगी हमारी उस साइड। तो एक उस साइड आपका है, एक सेकेंडरी उस साइड एक ही ओवम बनाती है। तो वैसे ही देखो लिखा है 1 सेकेंडरी उस साइड फॉर्म 1 ओवम, ठीक है। लिखना है तो लिख सकते हो प्लस 1 पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है। एक ओवम बनाई और एक पोलर बॉडी बनाई, ठीक है। तो अब हमें बोल रहा है लेकिन तो 50 सेकेंडरी उस साइड कितना बनाएगा 50, 1 × 50, समझ गए। अब है 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, वो कितना बनाता है, वो बनाता है 2 स्पर्म। एक सेकेंडरी में तो मियोसिस होता है ना, तो यहाँ पे मियोसिस 2 होता है, ठीक है। मियोसिस 2 = माइटोसिस, तो वो एन ही बनाता है। तो एन मतलब 2 N बनाता है ना, तो 2 स्पर्म, तो एक बनाता है 2, तो 50 कितना बनाएगा 100, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसी के लिए मैंने इसको जानबूझ के इसमें डाला है। अब देखो, अब क्वेश्चन है कि इन मैमल टेस्टिस ऑकर इन स्क्रोटल सैक आउटसाइड द विसरा बिकॉज, बोला जा रहा है कि मैमल में टेस्टिस है जो स्क्रोटल सैक में क्यों होता है। मैंने क्या बोला था कि स्क्रोटल मतलब होता है कि ये फीमेल में इनसाइड में ओवरी में होती, इनसाइड मतलब में होती है एब्डोमेन में, और टेस्टिस में, और मेल में आउटसाइड एब्डोमेन क्यों होता है, ये मैंने बताया था। क्यों, क्योंकि उसको अपना बेसिकली टेम्परेचर मतलब अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है, किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ 2 टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोसाइट मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए। बेसिकली प्रेजेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर नहीं, प्रेजेंस ऑफ रेक्टम बिल्कुल नहीं, लॉन्ग वास्ट डिफरेंस नहीं। तो क्या होगी आंसर हमारी, यही वाली, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर है 6, टॉप 10 क्वेश्चन कराएंगे ना हम, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराना। ये सब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे वाले हैं इसीलिए मैंने कराया, बाकी सब तो आपको आते ही होंगे। मैच करना है, फॉलोइंग कॉलम को सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। देखो प्लेसेंटा इसमें से क्या है, आपने इसमें प्लेसेंटा नहीं पढ़ा है, बाकी सब ने सब पढ़ा है, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन दिया, तो आप कर सकते हो आराम से, क्योंकि हमारे पास 3 आपको समझ आएगा, एक नहीं आएगा तो मैच तो कर ही दोगे ना। अब मैच द फॉलोइंग तो क्या होता है 2-3, यहाँ पे ऑप्शंस दिए थे लेकिन मैंने ऑप्शंस नहीं लिए, वो ऑप्शन आप कैसे भी बना के लिख सकते हो, ऑप्शन से मतलब नहीं, बेसिकली आपको ये इसका मैच आना चाहिए। ये है प्लेसेंटा दिया है, जोना पेलोसोडा दिया है, बोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड दिया है, लेडिक सेल दिया है। आज कॉलम 2 में दिया है एंड्रोजन दिया है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG हार्मोन दिया हुआ है। तीसरा दिया लेयर ऑफ द ओवम एंड लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। सबसे पहले याद रखो ये वाले देखते हैं, इसमें आपको लेयर ऑफ द ओवम, इस सब में से तीनों में से लेयर ओवम का कौन सा है, आपका ये वाली जोना पेलोसोडा लेयर ऑफ द ओवम है, ठीक है। अब उसके लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस के लुब्रिकेशन, नीचे वाले ग्लैंड्स पेनिस को लुब्रिकेट करके कौन रखता है आपको, हाँ, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी में से सिक्रीट करती है, देख समझ गए। अब उसके बाद एंड्रोजन कौन सिक्रीट करता है, लेडिक सेल, समझ गए। सो अब कौन सा बचा, HCG बचा, तो HCG क्या है, प्लेसेंटल हार्मोन। चलिए समझ आ गया, यही लिख दिया मैंने, प्लेसेंटा मतलब HCG, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जोना पेलोसोडा लेयर ऑफ द ओवम, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, लेडिक सेल, एंड्रोजन, समझ गया। चलिए आगे बढ़े, देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने उसका आपको क्या बोलते हैं, इसी की वजह से मैंने आपको ट्रांसपोर्ट का पूरा वो बताया नहीं था कि किस में पहले आता है किस में पहले आता है, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन के तौर पे लिखना था, क्योंकि क्वेश्चन के तौर पे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखो करेक्ट सीक्वेंस बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म का ट्रांसपोर्ट है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेके आपका लास्ट यूरेथ्रल मीटस तक कैसे कैसे आता है वो देखना है। तो सबसे पहले देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर क्या किससे जाती है, रेटे टेस्टिस से, रेटे टेस्टिस के बाद आती है वासा इफरेंसिया के बाद इपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस से इजाकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस, समझ गया। चलिए आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलो ये याद रख लेना ट्रांसपोर्ट करने का पाथ क्या होता है। अब है एक क्वेश्चन 8, देखो
एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस ऑकर। बोला जा रहा है कि आपका सेकेंड पोलर बॉडी कब बनता है। फर्स्ट पोलर बॉडी तो समझ आ गया, आप सेकेंड पोलर बॉडी कब बनता है, तो ये देखो क्या क्या ऑप्शन में दिया है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नो। बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, नो। साइमल्टेनियसली विथ फर्स्ट क्लीवेज, नहीं। सेकेंड पोलर बॉडी बनता है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म की एंट्री एंड बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। जो हमने क्या बोला था, एग्लूटेशन जो होती है ना, कि बस दोनों का ये ओवम है, ओवम के साथ ये मान लो ये स्पर्म है, तो इसका जब मीट दोनों एक साथ बस यही करता है, टच करता है, उसके थोड़ा अंतर एंट्री होता है, लेकिन अभी दोनों का न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं होता है। बेसिकली कहने का मतलब है यहाँ पे कैरियोगैमी नहीं हुई लेकिन प्लाज्मोगैमी हो गई, तभी हमारी क्या हो जाएगी, फिर से मियोसिस होएगी, और मियोसिस होएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, मियोसिस होएगी तो मियोसिस 2 होएगी, तो इसमें से एक ओवम बनेगा और दूसरा एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। समझ गए? चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, एक स्पर्मियोजेनेसिस दिया है, दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस दिया है। तो स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच में डिफरेंस, तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस का बेसिकली फॉर्म देखना है, और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटोजुआ का फॉर्म होना, बनना, स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है जो स्पर्मेटोजुआ फॉर्म्ड हो गई उसको रिलीज़ करना, मतलब बाहर, अब वो बाहर निकलेगा उसमें से और वो आगे अपना फंक्शन करेगा, ठीक है। तो मैच्योर जब तक बन रहा था पूरा तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोल दिया, अब उसके बाद बाहर निकलना है तो उसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। स्पर्मिएशन मतलब बाहर, तो यही लिखा, सीधे लिख दिया मैंने शॉर्टकट को। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजुआ फॉर्म्ड, स्पर्मिएशन मतलब होता है फॉर्म्ड स्पर्मेटोजुआ आर रिलीज फ्रॉम सटोली सेल इन कैविटी, मतलब इसमें से पूरा सटोली सेल में, क्योंकि स्पर्मिएशन तो सेमिनिफेरेस्टिबल्स बना के अपना नॉर्मल सा उसके बाद सटोली सेल में डाल दिया, क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन उसको सटोली सेल ही देगी। और जब मैच्योर हो गया कि अब वो बाहर निकल के फर्टिलाइजेशन करने के लायक है तो उसके सटोली सेल कहेगा जा बच्चा जी ले अपनी ज़िंदगी, समझ गए, DDLJ की जैसे, कि बोलेगा अब तू कुछ भी कर सकता है, अब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहा, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बन गया, अब मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अब मम्मी बोलेगी जा अब बाहर तुझे जो करना है सो कर ले, ठीक है। इसके वजह से वो बाहर बोलती है अब चले जाओ, तो वो जाने का मतलब स्पर्मिएशन हुआ, ठीक है, समझ गए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, करने के लिए तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखी हुई हूँ, बट उसके बाद उतना हो पाएगा नहीं आपका, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, चलिए, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इफ़ 2n is equal to 16 in a primary spermatocyte which is the metaphase for first meiotic division, what will be the total number of chromatid in each secondary spermatocyte। बोला जा रहा है कि पहला प्राइमरी में आपका प्राइमरी का प्लॉइडी क्या होती है आपकी 2n दिया भी है, देखो 2n इज इक्वल टू 16 प्राइमरी में दिया है, तो 2n इज इक्वल टू 16 दिया है। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितना होगा इन ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बोला जा रहा है। तो प्राइमरी है 2n, मैंने पूरा बना दिया, देखो 2n इज इक्वल टू 16, मियोसिस होती है तभी वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या हुआ, मियोसिस, मियोसिस होने की वजह से क्या हुआ, n, एक n दूसरा n, तो n इज इक्वल टू ये हो जाएगी आपकी कितनी 8, ये भी हो गई 8। तो लेकिन अब टोटल पूछ रहा है, व्हाट इज़ द टोटल, देखो ध्यान दो, ये लिखा हुआ है आपका टोटल, ठीक है, एक एक वर्ड से मिस हो जाता है, तो आप ध्यान देकर लिखो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है टोटल, ठीक है। टोटल का मतलब है जो दो बनाना, दोनों का ऐड करके लिखना, व्हाट इज़ द टोटल क्रोमेटिड बोल रहा है, ठीक है, इन ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ईच लिखा हुआ है तो ये एक एक का बोलना है। अगर यहाँ पे ईच की जगह पे टोटल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लिखा होता तब कितना होता है n + n + n + n, मतलब 4n, तो 4n हो जाती है, तो कितना 8 + 8 8 + 8 + 8 + 8, समझ गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे बस ईच लिखा है, इसके बदले 8 + 8 16, समझ गया। चलो ये वाला भी देख ही लो। अब है इफ़ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसीड टू रैपिडली, इनहिबिन इज रिलीज, इनहिबिन इंड्यूस द सिक्रेशन ऑफ, इनहिबिन बेसिकली किस चीज़ का सिक्रेशन इंड्यूस कराता है, कम कराता है, FSH का, समझ गया। चलिए, सो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो आपके हैं
11 क्वेश्चन है, ये सब ज़्यादा, ये सब मतलब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसी के लिए मैंने कर दिया। बाकी सब क्वेश्चन है जो आप क्या कर सकते हो, उसको बोर्ड से रिलेटेड, बोर्ड वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें से भी देख सकते हो, ठीक है। वही आता है, बार बार उसका रिवीजन करो, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करो टाइम कम मतलब ले लेके, और उसके बाद मेरा लेक्चर देखिए, और उसके बाद मेरा नोट वाला सब। मैं क्वेश्चन का आपको ऐसे ही दूंगी, इससे क्या होता है कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बोर्ड वाले में थोड़ा दिक्कत होता है, बोर्ड में पढ़ा दूंगी और क्वेश्चन हमेशा मैं ऐसे ही दूंगी। सो ठीक है, समझ गए, चलिए ओके बाय, चलो।